अब बात राजनीति में राम के नाम पर मचे सबसे बड़े संग्राम की, जो देश के सबसे बड़े राजनेता से भी जुड़ा है, यानी महात्मा गांधी। कहते हैं गांधी के रग रग में राम बसते थे, तभी तो उन्होंने हर गरीब के लिए राम की तरह करुणा का भाव रखा और उनके कल्याण के बारे में सोचा। अपने आखिरी सांस के वक्त भी उनके मुख से एक ही शब्द निकला, हे राम। लेकिन आज की राजनीति गांधी और राम के नाम पर झगड़ रही है। कोई खुद को गांधी का सबसे बड़ा अनुयायी बताने पर तुला है, तो कोई राम का भक्त साबित करने पर अड़ा है। और इसी झगड़े में जाने अनजाने नेता नगरी में राम और गांधी की तुलना भी तेज हो रही है। जो खुद गांधी अगर जिंदा होते तो शायद उन्हें भी ये रास नहीं आती, क्योंकि ये बात महापुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम के बीच का है। बात इंसान और ईश्वर के बीच की है, लेकिन राजनीति कहां इन्हें समझने को तैयार है। संसद परिसर से आज एक बड़ा बिल पास हो गया। गांधी जी ने कहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का काम पूरा हो गया, अब कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आसंदी के सामने टेबलों पे चढ़ गए। क्या ये बापू जी के आदर्शों की हत्या नहीं है? और भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। एक बार गांधी की हत्या गोडसे ने शारीरिक रूप से की थी, आज उनका नाम हटाकर मोदी सरकार कर रही है। और मोहम्मद राम बगल में छुरी लेके घूमते हैं। विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा। जी हां, तो संसद से जो बिल आज पास हो गया, उसके नाम में ही भगवान राम है। पूरा नाम वीबीजी राम जी है। लोकसभा से पास किए गए इस बिल का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार मुहैया कराना है। लेकिन मोटी बात यह है कि नया बिल 2 दशक पुराने मनरेगा कानून को बदलने वाला है, जिसके केंद्र में गांधी थे। नाम भी गांधी पर था और उसकी मूल आत्मा भी गांधी के विचारों पर थी। लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नहीं, बल्कि अब यह विकसित भारत गारंटर फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण होने वाला है। शॉर्ट में कहें तो मनरेगा का नाम बीबीजी राम जी हो गया है। नए बिल के बीच में पहले गांधी का नाम था, अब बिल के शॉर्ट फॉर्म में राम का नाम आ रहा है। बस पक्ष और विपक्ष के बीच इसी को मुद्दा बनाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिल के नाम से गांधी को क्यों हटाया गया। सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि नाम बदल गया तो राम के नाम से चिढ़ क्यों है। मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था, उस हक को छीन ले रहे हैं। और जो हक को छीन लेता है, आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं। और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे, तो ये लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। आखिर क्यों व्यथित हैं वो? ग्रामीण विकास और रोजगार को लेके एक नहीं अनेकों योजनाएं आई। उनकी श्रृंखला है, 1961-62 से ही ऐसी योजनाएं आ रही है। एक योजना आई, कुछ दिन चली, बदल गई, उसकी जगह दूसरी आई, तीसरी आई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, और उसके बाद मनरेगा आई। तो इसमें क्या कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम नहीं रखा तो उनका अपमान हो गया। तो राम के नाम पर संसद में जो संग्राम छिड़ा है, उसमें सबसे पहले टीवी सीरियल के सबसे बड़े राम यानी कि अरुण गोविल का बयान भी सुनिए। विपक्ष ने बहुत हंगामा किया और जिस तरह से वो टेबल पर चढ़कर खड़े हो गए थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात थी। वो जिस सदन में पहले कभी देखा नहीं मैंने, पिछले 1-1.5 साल में तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। जिस तरह से कागज़ फाड़ फाड़ कर उन्होंने फेंके और जिस तरह से वो चिल्ला रहे थे। बिल पास हो गया, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा बिल है और ये ग्रामीण विकास के लिए बहुत काम। पिछले 1-1.5 साल से जब से सदन में आता हूँ, तब से मैंने पहली बार देखा है कि विपक्ष को महात्मा गांधी का नाम याद आया है। उससे पहले तो याद कभी बोले नहीं वो इस बारे में कुछ भी। और नाम से नहीं, मुझे कल हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी को मैं कोट करूंगा
कल उन्होंने सदन में ये कहा था कि कांग्रेस की एक योजना थी जवाहर रोजगार योजना, उसका नाम उन्होंने जवाहर खुद ही बदल दिया था। जब वो खुद ऐसे काम कर सकते तो इसमें हमें क्यों बोल रहे हैं वो? तो सरकार के दावे के मुताबिक नया बिल ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ने का काम करेगा। लेकिन इसके अलावा बिल का मकसद क्या है, बिल में और क्या बदलाव किए गए हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उससे पहले बिल पर हो रही गर्मागर्म राजनीति को देखिए। बिल गुरुवार को बड़ा घमासान देखने को मिला बिल पर। हालांकि इससे पहले बुधवार को भी बिल पर लंबी बहस हुई। बुधवार को लोकसभा में जी राम जी बिल पर 14 घंटे चर्चा हुई। कार्यवाही देर रात 1:35 तक चली। इसमें 98 सांसदों ने हिस्सा लिया और फिर गुरुवार तक बहस के लिए समय बढ़ाने की मांग हुई। इसे भी मान लिया गया। और जब शुक्रवार को संसद में पक्ष विपक्ष दोनों खेमों नेता जुटे गुरुवार को, तो माहौल ज्यादा गर्म नजर आया। विपक्षी सांसदों ने सदन के वेल में जाकर हंगामा किया। योजना के नाम से गांधी को हटाने को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। यहां तक कि बिल की कॉपियां भी फाड़ी गई और स्पीकर से लेकर कृषि मंत्री तक के ऊपर इसे फेंका गया। तो जिस पर शिवराज सिंह चौहान को कहना पड़ा कि ये लोकतंत्र को कलंकित करने वाला आचरण है। माननीय कितना गुमराह करेंगे मान को भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ क्या करने के लिए भेजा है। मैं आज एक तथ्य को भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन की गारंटी है। माननीय कितना गुमराह करेंगे मान को भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ क्या करने के लिए भेजा है। तो कहा गया कि गांधी के आदर्शों की हत्या ये करने वाला है। कांग्रेस के सांसद केजी वेणुगोपाल ने स्पीकर से कहा कि बिल को किसी स्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए, लेकिन स्पीकर ने ये मांग खारिज कर दी क्योंकि इस पर 14 घंटे से ज्यादा देर तक बहस की गई। इस बीच विपक्ष की नारेबाजी शुरू करने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहस जारी रखने की मांग की और विरोध के बीच ही बिल लोकसभा से पास हो गया। विपक्ष ने सरकार पर जल्दबाजी में पारित करने का आरोप लगाया। हंगामा शांत नहीं हुआ। संसद के भीतर ही नहीं, सदन के बाहर भी हंगामा हुआ। बिल की कॉपी फाड़ने से पहले विपक्षी सांसदों ने बिल वापस लेने की मांग करते हुए सदन परिसर में विरोध मार्च निकाला। विपक्षी सांसदों के हाथों में बापू की तस्वीर थी। इस विरोध प्रदर्शन में पूरा विपक्ष एकजुट दिखा। इस मार्च में कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता तक शामिल हुए। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह सब जुटे। इनके अलावा गठबंधन के भी तमाम सहयोगी पार्टियों के नेता भी जुटे। विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और जी राम जी बिल वापस लेने के नारे लगाए। लेकिन इस पर बयानों के तीर भी खूब चलाए गए हैं। संसद के भीतर सरकार की ओर से खुद शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांधी को नहीं मानती। गांधी जी की कभी नहीं मानी। हम गांधी को भी मानते हैं, गांधी जी की भी मानते हैं। गांधी जी ने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय 1948 में कि आजादी प्राप्त हो गई, कांग्रेस का काम पूरा हो गया, अब कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए। कांग्रेस की जगह लोक सेवक संघ बनाना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने सत्ता से चिपका रहने के लिए, आजादी के आंदोलन का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस भंग नहीं की। बापूजी की आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने उसी दिन कर दी जिस दिन कांग्रेस भंग नहीं की। बापू के आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने की है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले 16 दिसंबर को प्रियंका गांधी के उस बयान पर पलटवार भी किया जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर नाम बदलने को लेकर सनक रखने का आरोप लगाया था। ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा ख़त्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी। सनक में हम नहीं हैं, सनक में मोदी सरकार नहीं है।
नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है माननीय अध्यक्ष महोदय। कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर गांधी की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए संसद के भीतर पूरा ब्यौरा भी सामने रख दिया कि गांधी परिवार के नाम पर कितनी योजना बनाई गई। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक राजीव गांधी के नाम पर 25 राज्य सरकार की योजनाओं के नाम रखे गए, 74 सड़कों के नाम राजीव गांधी के नाम पर रखे गए, 55 यूनिवर्सिटी के नाम राजीव गांधी के नाम पर ही हैं। राजीव गांधी के नाम पर 23 टूर्नामेंट ट्रॉफी, इंदिरा गांधी के नाम पर 27 सरकारी योजनाएं, 21 यूनिवर्सिटी, 4 टूर्नामेंट ट्रॉफी, नेहरू जी के नाम पर 21 यूनिवर्सिटी, 15 नेहरू पार्क जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखे गए। नेहरू जी के नाम पर 2 टूर्नामेंट ट्रॉफी भी हैं। 51 अवार्ड के नाम नेहरू गांधी के परिवार पर हैं। 5 एयरपोर्ट और बंदरगाहों के नाम भी नेहरू गांधी परिवार के ही नाम पर हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इस तरह कुल 415 संस्थानों की लिस्ट गिना दी जिन्हें नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखे गए, जिसमें गांधी कहीं नहीं थे। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया। ये तो पहले नरेगा था। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तब वोट के कारण कांग्रेस को महात्मा गांधी की याद आई। नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। शिवराज सिंह चौहान अपने भाषण के दौरान आज पूरे रंग में नजर आए। हंगामे के बीच वो ये बोलती भी नजर आए कि आज मैं बोलूंगा, मुझे देश को बताना है, ये मुझे चुप नहीं करा सकते, मेरा नाम भी शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन कांग्रेस भी बता रही है कि बिल के विरोध की वजह क्या है। महात्मा गांधी का नाम बदलकर और वे उन्होंने एक इस प्रकार का नाम रखा है जिसका कोई पता ही नहीं पड़ पाता कि ये आजीविका है, ये क्या बात है। एक दूसरा, इसका जो स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर दिया गया। पहले 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य सरकारें देती थी। तीसरा, उसमें जो कमेटियां थी उसमें काफ़ी परिवर्तन किया गया है और उस तरह से जो उसकी मूल भावना थी कि जिसको जो एक गारंटी थी, जॉब गारंटी, वो समाप्त कर दी गई है। ये बेसिक उसमें कमी है। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि कभी कभी पार्टी से नाराज हो जाने वाले सांसद भी गांधी के नाम पर पार्टी के साथ खड़े हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हो या फिर शशि थरूर। मनरेगा विवाद पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सरकार से कहा कि समस्या यह है कि आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। आप महात्मा गांधी और भगवान राम के बीच गैर जरूरी भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी तो सब जानते हैं कि गोडसे किस संगठन से जुड़ा हुआ था। गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम। महात्मा गांधी के नाम पर शुरू की गई इतनी अच्छी योजना जिसने करोड़ों गरीब लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का सेफ्टी नेट बनाया, इसे खत्म करने पर सरकार क्यों अड़ी है? तो थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी बयान दिया कि ये अस्वीकार्य है। No, we are unhappy about that for various reasons. It really takes out the heart of the entire Mahatma Gandhi Rural Employment Program. तो ऐसा लगता है कि शशि थरूर इस मुद्दे पर पार्टी के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं। 2 दिनों की बहस के बाद बिल पास जरूर हो गया है, लेकिन लंबे अरसे बाद थरूर को इस मुद्दे पर पार्टी की ओर से सदन में बोलने का मौका मिला। जब थरूर इस पर 2 दिन पहले बोलने के लिए खड़े हुए तो शायराना अंदाज में बीजेपी पर हमला भी बोला। Just to make the acronym Jai Ramji is not just a violation of Article 348 as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood, sir. मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ये काम मत करो,
राम का नाम बदनाम मत करो. And in this particular case, it's a real. शशि थरूर ने बुधवार को जिस अंदाज में बीजेपी पर हमले की शुरुआत की थी वो गुरुवार को भी नजर आया. लोकसभा में कांग्रेस की सांसद संजना जाटव ने भी कविता पढ़ते हुए बीजेपी को जवाब दिया कि गांव की मिट्टी ने पूछा आज संसद के इस दरबार में, कि गांव की मिट्टी ने पूछा इस संसद के इस दरबार में, क्या फिर से लौटेगा ठेकेदार मजदूर के इस संसार में. मनरेगा था तो भूख भी डरकर भाग गई, मनरेगा था तो भूख भी डरकर भाग गई. अब कौन देगा काम जब खेत सूखे हर साल में. तो कुछ ऐसा ही हल्का फुल्का अंदाज सत्ता पक्ष से भी देखने को मिला. केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राम के गुणगान में ऐसे डूबे वो कि उल जुलूल बयान भी देने लगे कि गांव की मिट्टी ने पूछा आज लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा. तो इंटेंशन कहाँ गलत है. तो आप समझिए कि वीबीजी रामजी बिल में आखिर है क्या. सरकार के मुताबिक ये नया कानून मनरेगा की तरह रोजगार गारंटी देता है, लेकिन इसमें कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं. कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन की मजदूरी वाली नौकरी की गारंटी दी जाएगी. मनरेगा में ये सीमा 100 दिनों की थी. ये रोजगार उन परिवारों को मिलेगा जिनके वयस्क सदस्य बिना किसी अलग स्किल के काम करने को तैयार हों. लेकिन नए बिल में एक बड़ा बदलाव और भी किया गया है कि पहले जहां केंद्र सरकार 90% पैसे देती थी, अब राज्य सरकार 10%, वहीं अब केंद्र 60% देगी और राज्य को 40% देना होगा. इसका कैलकुलेशन अगर आप निकालें तो केंद्र ने 100 के बदले में जो 125 दिनों का रोजगार बढ़ाने का दावा किया है, उससे केंद्र के खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा. कैसे, अब इसे समझिए. मान लीजिए अगर एक मजदूर को 400 रुपये मजदूरी मिलती है और पहले 100 दिनों के काम पर कुल मजदूरी 40,000 रुपये होता था, जिसका 90% हिस्सा केंद्र देता था, यानी 36,000 रुपये केंद्र को देना पड़ता था. लेकिन अब काम 125 दिन मिलेगा तो मजदूरी हो जाएगी 400 गुना, यानी 125 50,000 रुपये हो जाएंगे ये. लेकिन अब केंद्र को 60% ही पे करना है तो उसे 30,000 रुपये ही देना होगा. यानी काम बढ़ाने के बाद भी केंद्र को 6,000 का फायदा ही हो रहा है. अब इसी नियमों के उलझन में कांग्रेस और बीजेपी के बीच भिड़ंत भी हो रही है. देखिए, एक तो मनरेगा 2006 में आया था, एक तो आपने बापू का नाम हटाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें जो संशोधन किया है कि अब 40% पैसा प्रदेश को देना पड़ेगा, जबकि ये स्कीम का मेन मकसद जो कांग्रेस का था कि जो गरीब प्रदेश है वहाँ मजदूर पलायन करते हैं, वो पलायन ना करे. अगर अब 40% पैसा प्रदेश देगा तो ये तो स्कीम ही बंद हो जाएगी. गरीब प्रदेश यहाँ से पैसा कहाँ से दे. सोनिया गांधी और विपक्ष कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मोदी जी के पहले यूपीए सरकार में केवल 33,000 करोड़ का बजट था और आज नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में लाखों करोड़ का बजट है. पहले मजदूरों का पैसा लूटा जाता था, उनके हाथ में नहीं जाता था. आज मजदूरों का पैसा मजदूरों के हाथ में सीधे अकाउंट में जाता है. ये अंतर है. अब जी राम जी यही चलेगा. बीजेपी अड़ी है, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ सहयोगी पार्टियां भी खड़ी दिख रही हैं. महात्मा गांधी जी का नाम ही नहीं हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसकी रूपरेखा भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो चिंताजनक है. जो गरीब विरोधी है, जो रोजगार विरोधी है, जो गरीब जनता मनरेगा के माध्यम से अपने रोजगार का माध्यम बनता था उनके लिए, उसकी विरोधी है. तो इस पे तो सारे स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन होना चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए. सिलेक्ट कमेटी में हर लोगों से हर एंगल से विस्तार पे चर्चा हो, तब जाकर कोई बदलाव लाए तो समझ में आता है. ऐसे आनंद फानन में एक सत्र में लेकर आकर उसका पूरी रूपरेखा बदल देना, नाम बदल देना, ये कहां तक सही है.
लेकिन जिस कानून पर दिल्ली में संसद के भीतर और बाहर बहस, इतना हंगामा मचा हुआ है, दरअसल वो ग्रामीण भारत के लिए है। तो गांव के लोग इस कानून को लेकर के क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए लाइव टाइम संवाददाता की टीम जमीन पर भी उतरी। लखनऊ के ग्रामीण इलाके की ग्राम पंचायत पहाड़पुर में संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने मनरेगा मजदूरों के साथ ही ग्राम प्रधान रोजगार सेवक से भी बातचीत की। सुनिए कानून को लेकर उनकी क्या समस्या है। आपने मनरेगा में मजदूरी की है? जी। क्या काम किया था? डलिया ढोए हैं, डलिया ढोए हैं हमने। आदमी लोग फरुहा चलाया। एक दिन में कितना मजदूरी मिलती थी? 250 रुपया मिलता है इतने टाइम। पहले 200 रुपया था, अब 250 है। तो एक साल में कितने दिन, जो 100 दिन की गारंटी दी जाती है मनरेगा की, 100 दिन की गारंटी, उसमें कितने दिन आप लोगों को रोजगार मिलता था मजदूरी? 100 दिन की मिलती है, पूरा काम चलता नहीं तो 100 दिन कहाँ मिल जाएगा? पूरा काम नहीं चल पाता है? नहीं चल पाता है। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने की जो तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे आप? इससे क्या कुछ बदलेगा, क्या सोच रहे हैं आप लोग? इससे क्या बदलेगा बहुत हमें नहीं पता है, लेकिन नाम बदलेगा, हो सकता है कुछ काम इसके बदल जाए, ये नहीं बता सकता। बढ़िया है, यह है कि नाम बदलने के साथ साथ काम मिले तो ठीक है। अभी तो चल नहीं रहा काम, सारे बंदी चल रहे हैं। मनरेगा के काम अभी नहीं हो रहे हैं? कोई काम नहीं हो रहा है। कितने दिन से आपके इस पहाड़पुर ग्राम पंचायत में मनरेगा के काम बंद है? कम से कम अरे 5 महीना हो गया लोगों काम बंद हुआ। 5 महीने हो गए। 6 महीने से काम बंद हुआ। हमारे यहाँ लेबर भी अवेलेबल है कि लेके काम करने वाले मजदूर भी सारे, मगर काम ही नहीं चल रहा, सब कार्य सारे बंद है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।